अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा जीत का परचम लहरा चुकी है और सपा के अजीत प्रसाद, जो कि अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से चुनाव के दौरान सपा और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगे और जिस तरह का वाद विवाद लगातार रहा, उससे लगता था कि दोनों ही पार्टियों ने, चाहे सपा की बात करें या फिर बीजेपी की, दोनों ही इस चुनाव को अपनी साख से जोड़कर देख रहे थे। तो उस लिहाज से जब अब नतीजे आए हैं तो भाजपा और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचाने में कामयाब हो गए हैं। और अब भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि सपा के जो गुंडागर्दी है उसको ये करारा जवाब मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। और आप देखिए कि जिस तरह से चुनाव के दिन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, उससे भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर चुनाव किस दिशा में जा रहा है। हालांकि दोनों ही तरफ से यदि मुद्दों की बात करें तो एक तरफ से जहां खुद पूरे चुनाव की बागडोर योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में संभाल रखी थी, वहीं दूसरी तरफ सपा की यदि बात करें तो खुद अखिलेश और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव जो है, उनके हाथ में पूरे चुनाव की कमान थी। अब नतीजे आ चुके हैं और बड़े मार्जिन से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को कड़ी शिकस्त वहां पर दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की यदि बात करें तो कैंपेनिंग के दौरान दोनों तरफ से, चाहे सपा की बात करें या फिर भाजपा की, जिस तरह के बयान दिए जा रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे चर्चित बयान कहना छोड़िए, उसको अब एक नारा हो गया है, बटेंगे तो कटेंगे, उसका जादू भी यहाँ चलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से जो भाजपा का काडर वोट है वो वापस आया है। और आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव यहां से बीजेपी हारी थी, उस वक्त तमाम तरह के कटाक्ष न सिर्फ सपा बल्कि पूरे विपक्ष की तरफ से किए गए थे कि जो लोग राम को लाने का दावा कर रहे थे, भगवान राम की अयोध्या में ही वो चुनाव हार गए हैं। तो अब जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने ये कहिए कि वापसी की है, तो उससे जो इस तरह के तमाम सवाल उठाए जा रहे थे वो अब कहीं पीछे छूट जाएंगे। और आप देखिए कि इस सीट को जिस तरह से कि साख का मुद्दा दोनों तरफ से बनाया गया था, ये कहा जा रहा है कि इस सीट के जो परिणाम आए हैं वो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तो इस लिहाज से जो सेमीफाइनल है वो भाजपा जीत चुकी है। अब जो तैयारी है वो 2027 के लिए है। विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है।